हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो ये भी हम ग्राफिकली करेंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। एक लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट किया था सिर्फ। आज हम क्या करेंगे, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस में दो या दो से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन है। तो हम इनका जितनी भी एक क्वेश्चन के अंदर जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ आएंगी उन सब का एक ही ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस पे ही शेड किया जाएगा सारा कुछ। उसमें देखा जाएगा कॉमन शेड कहाँ पे है, दैट विल बी द फिजिबल रीजन, और यू कैन से दैट विल बी द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें ज़रा। अच्छा, रूल वही रहेगा कि सबसे पहले इनइक्वालिटी हटा दो, उसकी जगह पे इक्वालिटी लगाओ। 3x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन। और इसमें गिवन है x इज़ इक्वल्स टू 1, this is the second, then y is equals to 2, this is the third। ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो टर्न बाय टर्न x को ज़ीरो करेंगे। तो सीधे पॉइंट्स लिख लेते हैं। अगर x को ज़ीरो करेंगे तो y 6 आएगा, 0,6 विल बी द पॉइंट ऑन लाइन 1। ठीक है, देन अगर हमने y को ज़ीरो किया तो x विल बी 4। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स, और एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशेंट है। अब इसका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, बाकी तो सीधा सीधा ही है। x इज़ इक्वल टू 1, वट इज़ दिस x इक्वल टू 1? लास्ट टाइम भी बताया था, x इक्वल टू समथिंग इज़ अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड y इज़ इक्वल टू समथिंग इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे। दिस इज़ अ y एक्सिस, लेट अस से, एंड here it is x एक्सिस। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा 0,6 और यहाँ पे आ जाएगा 4,0। इन दोनों को ज्वाइन कर लो लाइक दिस, तो एक लाइन बन गई ये वाली। ठीक है, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये लाइन सॉलिड बनेगी क्योंकि जो स्टेटमेंट में इनइक्वालिटी गिवन है उस पर इक्वल्स टू भी लगा हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू 12। तीनों में इक्वल्स टू है, तो तीनों जो लाइंस हैं वो सॉलिड लाइंस बनेंगी। देन x इक्वल टू 1, तो x के 1 में से यहाँ पे 1 है ना, x इक्वल टू 1 का मतलब है x एक्सिस के ऊपर जहाँ 1 लिखा है वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। दिस इज़ x इक्वल टू 1। देन y इज़ इक्वल टू 2, y एक्सिस पे कहीं ना कहीं 2 ज़रूर लिखा होगा, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। दिस लाइन इज़ y इज़ इक्वल्स टू 2, दिस लाइन इज़ x इज़ इक्वल्स टू 1, एंड दिस इज़ 3x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 12। अब देखा जाएगा कि तीनों लाइंस का शेड किस तरफ होना है। ठीक है, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, आप देखें ज़रा यहाँ से, फर्स्ट इनइक्वालिटी इसमें लेस देन इक्वल्स टू 12 है। तो अगर हम इसमें ओरिजिन पुट करेंगे लाइक 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, अगर आप इसमें एक्स वाई की जगह 0 0 पुट करो, मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करो, यू विल गेट 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, विच इज़ ट्रू। इसका मतलब है जो पहली लाइन है इसका शेड ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब इस तरफ। मैंने शेड नहीं किया, मैंने एरो लगा दिया कि इसका शेड जो है वो ओरिजिन वाली साइड होगा। ठीक है, देन सेकंड क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये तो साफ ही पता चल रहा है कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा चाहिए, तो जो वर्टिकल लाइन है उसके लेफ़्ट साइड पे अगर आओगे तो x 1 से लेस है, राइट साइड पे ग्रेटर है, तो वर्टिकल लाइन का शेड राइट साइड की तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है, लाइक दिस। देन y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है y इज़ इक्वल टू 2, उसके ऊपर जाओगे तो y ग्रेटर है 2 से, नीचे आओगे तो लेस है, हमें ग्रेटर वाली साइड जाना है, तो इसका शेड ऊपर की तरफ आएगा। अभी हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें तीनों का शेड कॉमन है। मैं इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ दोबारा। यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है ना वो छुप गया बीच में, वैसे तो नज़र आ रहा था लेकिन बहुत छोटा सा था। मैं ग्राफ एक बार दोबारा प्लॉट कर लेता हूँ, यहाँ से प्लॉट कर लेते हैं। हेयर इट इज़ 0, यहाँ पे 2, देन 4, देन 6, और यहाँ पे है पॉइंट 0,6, देन यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे है पॉइंट 4,0। इन दोनों को जब ज्वाइन किया था
तो एक लाइन बनी, ठीक, और एक लाइन यहाँ से बनी थी और एक यहाँ से बन गई थी जो कि x इक्वल टू 1 में से पास करती है, लाइक दिस, ठीक है। और फिर हमने एनालाइज़ क्या किया कि जो पहली लाइन है उसका शेड ओरिजिन की तरफ होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का शेड राइट साइड की तरफ होगा, और सॉरी वर्टिकल लाइन का शेड राइट साइड की तरफ होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का शेड ऊपर की तरफ होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो ट्राइंगल सा बनता है बीच में, इतने पार्ट में तीनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है, क्योंकि इसका शेड तो नीचे की तरफ और भी है, लेकिन इस शेड में हॉरिजॉन्टल लाइन सेटिस्फाई नहीं करेगी या वर्टिकल लाइन नहीं करेगी, ठीक है ना। तो और इसका शेड इधर है, इसका शेड इधर है। अगर हम ये वाला शेड करें तो इसमें जो वो फर्स्ट वाली लाइन है, जो टिल्ट वाली लाइन है, उसका शेड नीचे की तरफ है, तो ये जो बाहर वाली साइड शेड किया, इसको वो जो फर्स्ट टिल्ट लाइन है उसने सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये जो कॉमन पार्ट है इतना सा, ठीक है, ट्राइंगल सा बना जिसको ब्लू कलर से शेड किया, दैट इज़ द कॉमन फिजिबल रीजन, ठीक है, फॉर ऑल दीज इनइक्वालिटीज़। नेक्स्ट इसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, सोल्यूशन 2, x प्लस वाई ग्रेटर दैन 4 लिखा है, लिख ही लेते हैं पहले, देन 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन 0। सबसे पहले तो इक्वालिटी लगाओ यहाँ पे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। लेट अस से x को 0 किया फर्स्ट इक्वेशन में तो y 4 आएगा, y को 0 करेंगे तो x 4 आएगा, 2 पॉइंट्स मिल गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, x को 0 किया तो y भी 0। अब y को 0 करोगे तो x फिर 0 आ जाएगा। कुछ और कर लेते हैं, लेट अस से हमने x को 1 पुट किया तो y 2 आएगा, उस हिसाब से 2 पॉइंट्स मिल गए हमें, ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। सो दिस इज़ अ y एक्सिस, देन यहाँ पे x एक्सिस 0 ओरिजिन पे, देन 2 और यहाँ पे कहीं पे 4, 2,4 और 0 0 तो है ही है, 0 और 2 के बीच में 1 भी आएगा। फर्स्ट जो लाइन है उसके पॉइंट्स आएंगे 0,4 एंड 4,0, इनको ज्वाइन कर लें तो एक लाइन बन जाएगी। इस बार आप देखिए, इस बार सिर्फ ग्रेटर दैन लगा हुआ है, इक्वल्स टू नहीं लगा, तो इस बार जो है लाइन डॉटेड ड्रॉ की जाएगी। तो इन दोनों को डॉटेड लाइन से ड्रॉ ज्वाइन कर दीजिए, सॉलिड वाला नहीं करना, इस बार डॉटेड ज्वाइन किया। देन नेक्स्ट 0,0 वो तो खुद ओरिजिन पे ही आ जाएगा, और 1,2 यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को भी डॉटेड से ही ज्वाइन करेंगे, लाइक दिस, ठीक। अब हमें ये देखना है कि दोनों का शेड किस तरफ होगा। पहली लाइन की बात करते हैं, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर दैन 4। अगर आप इसमें x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे, मतलब ओरिजिन, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन 4, मतलब 0 ग्रेटर दैन 4, ये तो गलत है। इसका मतलब है जो फर्स्ट वाली लाइन थी उसका शेड ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, उसका शेड किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने एरो लगा के शो कर दिया कि इस तरफ शेड होगा। अच्छा, दूसरी लाइन जो है वो तो खुद ओरिजिन में से पास करती है, देख के पता चल रहा है, वैसे भी लाइन ड्रॉ की है। तो दूसरी जो लाइन खुद ओरिजिन में से ही पास कर जाए, उसके लिए हम ओरिजिन को एज अ टेस्टिंग पॉइंट नहीं ले सकते। टेस्टिंग पॉइंट वो वाला पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है जो खुद लाइन के ऊपर लाए नहीं करता। तो 0 0 को छोड़ के और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी उठा लो। लेट अस से हमने ये वाला पॉइंट जिसको मैंने ए बोल दिया 1,0, हमने ये वाला पॉइंट पिक किया। इस पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखो ज़रा, 2 इंटू 1 माइनस 0 ग्रेटर दैन 0, 2 ग्रेटर दैन 0, येस इट इज़ ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का जो शेड है, इस लाइन का जो सेकंड वाली लाइन है उसका शेड किस तरफ होगा, 1,0 वाले रीजन में। तो 1,0 वाला रीजन मतलब इस तरफ शेड होगा इसका, ठीक है, डाउनवर्ड शेड होगा, अपवर्ड नहीं होगा। अब देखो, रेड और ग्रीन दोनों शेड्स किस रीजन में कॉमन है,
तो ये वाला जो पोर्शन है इतने पार्ट में रेड कलर का शेड भी हो जाएगा, ग्रीन कलर का भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो रीजन है दिस इज़ दी सॉल्यूशन सेट और यू कैन से फिजिबल रीजन, ठीक है। अब इसी तरह से थर्ड इनइक्वालिटी देख लेते हैं ज़रा। इसमें भी आपको दो गिवन है, 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन 1, सोल्यूशन 3, 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन 1, और दूसरी है x माइनस 2y लेस दैन -1, राइट। चलिए फिर से इसमें हमने मान लीजिए y को 1 किया, y को 1 करेंगे। अच्छा सबसे पहले तो इक्वालिटी लगाओ ना, 2x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 1, y को 1 करेंगे तो x भी 1 आएगा, तो एक पॉइंट तो हो गया 1,1। अगर हम इसमें लेट से y को 3 करेंगे तो x 2 आएगा। आप पुट करके देख लो, y को 3 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 4/2 विल बी 2। अच्छा सिमिलरली इसमें अगर हम सबसे पहले तो इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी लगाएंगे, मैं वो वाले पॉइंट्स फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाए, कि ग्राफ को ज़्यादा खींचना ना पड़े, ठीक है। वैसे आप जो मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हमेशा हम पॉजिटिव पॉइंट्स ही फाइंड आउट करने हैं, नेगेटिव भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं y को 0 करूँगा तो x माइनस 1 आएगा। और दूसरा पॉइंट लेट से मैंने y को 1 किया तो x की वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है ना। ये दो पॉइंट्स मिल गए हमें। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इनका। सो हेयर इट इज़ अ y एक्सिस, देन दिस इज x एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4, 1 2 3, और यहाँ पे -1 -2, बहुत है इतना। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। फर्स्ट के लिए है 1,1 एंड 2,3। अच्छा अब फिर इसमें इक्वालिटी नहीं लगी हुई, सिर्फ ग्रेटर दैन 1 लिखा है जो इनइक्वालिटी गिवन है। इक्वल टू का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ऐसे करके। ये हो गया, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी हो गई। अब इसका शेड किस तरफ होगा? अब देखो ये ओरिजिन में से पास नहीं करता, तो आप ओरिजिन पुट करके देख लो। इसमें फर्स्ट वाले में ओरिजिन पुट करके देखिए ज़रा, 0 माइनस 0 0 लेस 0 ग्रेटर दैन 1, ये तो फॉल्स है। तो दैट मीन्स कि इसका जो शेड है वो ओरिजिन से अवे होगा इस तरफ। अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता तो शेड ओरिजिन की तरफ हो जाना था, ठीक है। सेकंड के लिए -1,0 एक्स एक्सिस पे आ जाएगा और 1,1 फिर वहीं पे आ जाएगा। इसको भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे बिकॉज इसमें भी इक्वालिटी नहीं है, ठीक। चलिए अब ये वाली लाइन भी ओरिजिन में से पास नहीं करती, तो इसमें पुट करके देख लो ज़रा। 0 लेस दैन -1, ये फिर से फॉल्स हो गया। दैट मीन्स इसका भी जो शेड है वो ओरिजिन से अवे होगा इसमें। तो अभी आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेके ये जो जितना भी पार्ट शेड किया रेड कलर से, ये सारा कॉमन है। दिस इज़ द कॉमन शेडिंग। इस इतने पोर्शन में या इतने रीजन में ब्लू कलर का शेड भी हो जाएगा, रेड कलर का शेड भी हो जाएगा। सो दिस इज़ द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। और देख लेते हैं एक आध इसमें, लाइक अच्छा फोर्थ वाला तो बिल्कुल वैसे सेम ही हो गया फर्स्ट वाले जैसा। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा है x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव है। तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिखने का मतलब है कि हमारा जो भी शेड होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दूसरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस और y एक्सिस को सॉलिड
लेट करना है, मतलब जब ड्रॉ करते वक्त सॉलिड ड्रॉ करना है या डॉटेड करना है, तो आप देखो इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में इक्वालिटी लगी है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसलिए सॉलिड ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर जितना भी शेड है वो सब क्या रिप्रेजेंट करता है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और अगर यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ तो ये जो x एक्सिस है ये डॉटेड ड्रॉ किया जाएगा इस तरह से, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू है तो इसलिए हम इसको सॉलिड करेंगे। मैंने x एक्सिस ड्रॉ किया सिर्फ। अब इसमें ओरिजिन हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो जाए, कहीं पे भी ओरिजिन हो सकता है। तो लेट अस से ये हो गया y एक्सिस, ओरिजिन कहीं भी हो सकता है इसका। y एक्सिस के राइट साइड जितना भी शेड है, ठीक है, ओरिजिन से ऊपर है या नीचे है, हमेशा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि y एक्सिस के खुद ही देख लो ग्राफ पे, y एक्सिस के जब आप लेफ़्ट पे जाओगे तो x नेगेटिव है, राइट पे जाओगे तो x पॉजिटिव है, और एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर x 0 है। तो y एक्सिस को मिला के प्लस उसका जो राइट साइड वाला एरिया है, जो भी रीजन है उसको शेड कर लो, दैट विल रिप्रेजेंट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं, इन दोनों को क्लब करूं तो ये ऐसे बनेगा x एक्सिस y एक्सिस, ये जो पोर्शन है ये वाला, दिस पोर्शन is represented by x greater than equal to 0 and y greater than equals to 0। ठीक है, तो ये ही मैंने बताया इसमें जो 5th क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें लास्ट में लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सॉल्यूशन देखते हैं ज़रा इसका। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, देन x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। तीन इनइक्वालिटीज़ हैं इसमें, x प्लस वाई, वैसे तो 5 हैं बट लास्ट वाली 2 को तो हमने एनालाइज कर ही लिया ना, दैट विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड ऑफ कोर्स x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, वो भी साथ में लिख सकते हैं, बट हमें पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है तो हम उसको अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। इसमें सबसे पहले तो इक्वालिटी लगाओ तीनों में, x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। सो लेट अस से हमने इसमें y को 2 कर लिया तो x की वैल्यू 6 आएगी। आप कुछ भी कर सकते हैं, वह तो वैसे ही मेरे मन में आया तो मैंने y को 2 कर लिया, आप 0 कर लो, 1 कर लो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की वैल्यू 6 आएगी अगर y को 2 करेंगे। फिर मान लीजिए मैंने y को 3 किया तो 2 3 ज़ा 6, 10 में से माइनस होगा तो x आएगा 4, 4,6 लिख दिया था, सॉरी 4,3। ठीक है, इसी तरह से इसमें x को 0 किया y1, y को 0 किया x1, लास्ट वाले में x को 0 किया y भी 0, x को 1 किया y भी 1। दो पॉइंट्स चाहिए थे, हमें दोनों पॉइंट्स मिल गए। देन यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हमें पता ही है कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट ही शेड करना है हमें, तो मैंने फ़र्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट पॉइंट है 6,2, सो हियर इट इज़ 0 1 2 3, नंबरिंग कर लीजिए ज़रा यहाँ पे, y एक्सिस वाली साइड भी स्केलिंग कर ली हमने। ठीक है, नाउ 6,2 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा और 4,3 थोड़ा सा इससे ऊपर आएगा यहाँ पे। अब इस पे इक्वालिटी लगी है तो ये जो लाइन बनेगी ये सॉलिड लाइन बनेगी, इन दोनों को मिला के ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसमें आप देखिए, अगर आप 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, येस इट इज़ ट्रू। तो इसका जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ होगा, तो मैंने ऐसे एरो लगा लिया, तो मैंने एक मार्क लगा लिया अपने लिए कि इसका जो शेड है वो नीचे की तरफ करना है, राइट। देन नेक्स्ट 0,1 जो अगली है सेकंड,
0,1 यहाँ पे आएगा, 1,0 यहाँ पे आएगा। इसको भी सॉलिड लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे। इसमें ओरिजिन पुट करके देखो ज़रा, 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, ये तो फॉल्स है, तो इसका शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन इस तरफ होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब नीचे वाली साइड भी एरो लगा सकते हो, लेकिन हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में तो शेड करना ही नहीं है, तो मैंने वहाँ पे मतलब मार्क लगा भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब सिर्फ हमें तो हिंट चाहिए था ना कि शेड किस तरफ करना है, और करना किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया। देन 0 0, अगले जो पॉइंट्स हैं 0 0 यहीं पे आ जाएगा, और 1,1 इसका मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये मैंने रेड कलर के एरो हटा दिए सिर्फ लाइन बनाने के लिए, बाद में फिर लगा लेंगे। इस तरह से लाइन बन गई। अब ये लाइन तो खुद ओरिजिन में से पास कर गई, तो इसका शेड ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। ओरिजिन के अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ओरिजिन के अलावा ये एक पॉइंट है ना यहाँ पे जिसको ए बोल दिया 1,0, वो पॉइंट इसमें पुट करके देख लो ज़रा, 1,0, 1 माइनस 0 लेस दैन 0, 1 लेस दैन इक्वल टू 0, ये फॉल्स है। इसका मतलब है कि ग्रीन कलर की जो लाइन है इसका शेड ए पॉइंट की तरफ नहीं होगा, इसका शेड ए पॉइंट से अवे होगा, और रेड कलर का शेड ऊपर की तरफ था। तो अब आप देखिए ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें रेड, ब्लैक और ग्रीन तीनों एरोज़ आ जाएं, तो वो पोर्शन है, लेट मी शो यू, ये वाला। इतने पार्ट में तीनों का शेड हो जाएगा, और क्योंकि अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाना नहीं है, वो क्यों, स्टार्टिंग में इट इज़ गिवन दैट x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन दोनों का भी तो ख्याल रखना है ना साथ में। तो बस ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, दिस इज़ द कॉमन फिजिबल रीजन, ठीक है। अब इतने पार्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब पॉइंट्स ये इस क्वेश्चन में जितनी भी इनइक्वालिटीज़ थी सबको सेटिस्फाई करते हैं।